आज तमाम चीजें यानी क्राउड समेत, ग्राउंड समेत, होम एडवांटेज सब इंडिया के साथ था, प्रेडिक्शंस इंडिया के साथ। अगर सही बात कहें तो आज क्रिकेट जीती है। और गलत बात है ना, क्या जरूरत थी आपको इस तरह की पिच बनाने की? आपने, मुझे याद है जब पिच रिपोर्ट की आपने कहा पिच ड्राई नहीं है, वेरी 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 भी नहीं ऐसा होता। अगर आज इंडिया जीत जाती तो फिर क्रिकेट जो है ना फिर इंडिया की तरफ हो जाती। हाँ। क्रिकेट ने बताया कि जी मैं वो क्रिकेट हूं जो ब्रेव होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, मेंटली एफर्ट करते हैं, जान मारते हैं, मैं उनके साथ। खासतौर पर फाइनल में भारत को जो शिकस्त हुई है, अब इसकी बड़ी वजूहात सामने आ रही हैं और कुछ होशरुबा किस्म के बयानात बजाया, इंडिया ने हमारा बजाया, ऑस्ट्रेलिया ने हमारा बजाया, इंग्लैंड ने हमारा बजाया, सब ने हमारा बजाया। और हम बात किस पे कर रहे हैं? उस टीम पे जो वर्ल्ड कप की बेस्ट साइड है। ड्राई है भाई। आमतौर पर तो आपको चाहिए होती अच्छी विकेटें अपने बैट्समैनों के लिए, आप क्यों ये सब करते हैं? ये फाइनल वाला विकेट लगा नहीं, सही है। मतलब अजीब सा विकेट था कि बॉल नीचे रह रहा है। हाँ, फाइनल हो रहा है, 1,32,000 बंदा देखने आ रहा है, पहले सेशन में बॉल स्लो हो रहा है, ग्रिप हो रहा है, फिर विकेट होना चाहिए था जिसपे 350 पौने 400 रन हो, दूसरी टीम भी चेज करे तो मजा आए। तो वो थोड़ा सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि जो जिनसे जाहिर होता है कि भारत ने एक जाल बिछाया था ऑस्ट्रेलिया को फांसने के लिए, लेकिन वो जाल जो है वो खुद भारत उसमें फंस गया। वो का जो था वो कुछ जगह से हार्ड था, कुछ जगह से वो जो सॉफ्ट था, होलो था। तो जब जो जहां मुझे लगता है जहां तक कि वो थोड़ा स्पिनर को मदद के लिए शायद बनाया गया हो, पर उतनी मदद जो ऑस्ट्रेलिया को ना मैं छनगने में भी नहीं रखता, ठीक है? मेरी नजर में ऑस्ट्रेलिया विनर नहीं है इस वर्ल्ड कप का। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिक्लेयर कर दूं ना कि ऑस्ट्रेलिया मेरी नजर में विनर नहीं है, इंडिया इस वर्ल्ड कप का विनर है। बेटा 10 में उससे वर्ल्ड कप खरीदा नहीं जा सका। किसको खरीदने की कोशिश की गई? क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी खरीदने की कोशिश की गई? इन तमाम वो स्पिनरों को मुझे लगता है कि जैसी मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेशन थी वैसी मिली नहीं। 10 मैच वो जीता हुआ है, एक मैच वो हार गया है। और आपने जी बकवास शुरू कर दिया है ये कुछ पाकिस्तानियों ने। और अंदर जो है वो इरफान पठान को गालियां दे रहे हैं, अंदर विराट कोहली को गालियां दे रहे हैं, अंदर रोहित शर्मा को गालियां दे रहे हैं, अंदर टीम शिकस्त के बारे में कहा है कि क्रिकेट की एक माफिया को शिकस्त हुई है। वो कौन सी क्रिकेट माफिया है जिसे शिकस्त हुई है? और उन्होंने इंडिया को गालियां दे रहे हैं। और भाई मेरी बात सुनो, आपकी अपनी टीम की क्या परफॉर्मेंस थी कि आपका हक किस बंदे ने आपको हक दिया है कि इंडिया पे बात करो, टीम इंडिया पे बात? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों टीमों का नाम लिया है कि ये तीनों टीमें जो हैं, ये जो क्रिकेट माफिया है उसके रास्ते की बड़ी रुकावट हैं। करो, उनके लोग हैं उन पे बात करने के लिए। और पूरी दुनिया इस बात की कसम उठा रहा हूं, मैं उन पाकिस्तानियों से भी मिला हूं, मैं उन लोगों से भी मिला हूं जो कह रहे हैं कि दिल इंडिया ने जीते हैं, बेशक कप ऑस्ट्रेलिया लेके गया। बेटा दिल इंडिया ने जीते हैं, यकीन। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर खिताब जीत लिया और इसके जीतने के बाद में पूरे इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में एक बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भारत ने ऐसा पिच बनाया जिस पिच में भारत खुद ही फंस गया। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया हो या ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इस बात की चर्चाएं हो रही है कि भारत ने जानबूझकर स्पिनर्स की मददगार के लिए पिच बनाया था और भारत ने कुछ ऐसी चाल चली थी जो चाल भारत पे ही उल्टी पड़ गई, जिसकी वजह से भारत मैच हार गया। यहाँ तक कि भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारत ने कुछ ज़्यादा ही सूखा पिच बना लिया था, जिसके बाद से भारत को खेलने में परेशानी हुई। पर दूसरा पहलू यह है कि भारत भी जब कभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दुनिया के किसी भी कोने में खेलने जाता है तो वहाँ के लोकल कंडीशन के हिसाब से पिच बनाया जाता है। तो भारत को भी ये पूरा हक है कि वो अपने हिसाब से पिच बनाए। सवाल उठ रहा है कि असल में हुआ क्या है सर? असल में रातों रात हुआ क्या है? ये जो तस्वीर खींची है, कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये जो तस्वीर खींची है पैट कमिंस ने पिच की, ये इसलिए नहीं खींची थी कि जो है वो पिच कहीं तब्दील ना हो जाए या पिच में कोई गड़बड़ ना हो जाए। हो सकता है उसके पसे पर्दा कोई मसला हो। असल में तस्वीर इसलिए खींची गई थी कि अपना जो आपके जो टेक्निकल लोग हैं, जो आपके जो स्टैटिस्टिशियंस हैं, उनके साथ और जो आपके पिच के माहिर हैं, इवन पीछे ऑस्ट्रेलिया में, उनसे ये डिस्कस किया जाए कि ये जो पिच है
ये किस तरह से परफॉर्म करेगी और इस पे क्या प्लान करना चाहिए। असल में ऑस्ट्रेलिया ने सारा दिन सारी रात जो एक अवेलेबल था उनके पास, मैक्सिमम टाइम उनके स्टैटिस्टिशियंस ने लगाया, उनकी जो पिच को समझने वाले लोग थे, कोचेस ने अपनी टीम के ऊपर, एंड दे रियली वर्क हार्ड ऑफ द फील्ड। और ऑफ द फील्ड उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो परफॉर्मेंस असल में ऑन द फील्ड उन्होंने अगले दिन दिखाई। अब भारत ने ये पिच क्यों बनाई थी? भारत ने एक स्लो और स्लो पिच इसलिए बनाई थी कि जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं उनको पेसी पिचेस पसंद हैं, और जहां पे बॉल थोड़ी रुकती है तो वहां पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए मसला बनता है। अब उसमें जहन में यह रख के बनाया गया था इस पिच को कि इंडिया टॉस जीतेगी। असल गेम जो पड़ी है सर वो टॉस पे पड़ गई। इंडिया टॉस जीतेगी और टॉस जीतकर इंडिया अपनी मर्जी से फैसला करेगी, और फैसला करने के बाद ऑब्वियसली उनका प्लान था पहले फील्डिंग करने का। हालांकि वहां पे उन्होंने कहा कि जी हम भी पहले बैटिंग करना चाहते थे, लेकिन असल प्लान यही था कि हमने फील्डिंग करनी है, हमने बाद में चेज करना है, और ये असल प्लान था। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिच बनाई गई थी कि ये बाद में ड्यू आएगी, अंडर लाइट्स पिच सेटल डाउन हो जाएगी, और ये पिच जो कि काली मिट्टी की पिच थी ये बाद में बेहतर परफॉर्म जो है वो बल्ले पे बॉल आना शुरू हो जाएगी, हमारी बैटिंग आसान हो जाएगी। अब ये जो एक जाल बुना गया था उस जाल में सिर्फ एक कॉइन जो है वो इस बार टॉस जो है वो बड़े गौर से देखा गया। आप टॉस जाके देख भी लें, दोनों कप्तानों ने बाकायदा चेक किया कि टॉस जो है वो कौन सी टीम जीती है, पूरी नज़र लगाई है, और ये नहीं इस बार कुछ ज़्यादा दूर भी टॉस नहीं फेंकने दिया गया। तो इस वजह से टॉस में भी कुछ नहीं गड़बड़ हो सकती थी अगर कोई होती है तो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, टॉस में मुझे डाउटफुल हूं। मैं ये इस वर्ल्ड कप में नहीं, हमेशा से मैं डाउटफुल होता हूं कि यार ये टॉस पे क्या गड़बड़ होती है। टॉस जूम इन करके कैमरे के जरिए दिखाना चाहिए कि ये टॉस आया, सबको पता चले। ये क्या कि जी एक बस वो खड़ा कर देते हैं मैच रेफरी को और वो फैसला करता है। इस पे मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन ये पर आई बिलीव क्योंकि ये धीमी पिच थी इसलिए वो मैंने उसमें अपनी पिच रिपोर्ट में भी कहा था कि ये जो सरफेस है ना, ब्लैक सॉइल है, हार्ड है थोड़ा सा, कहीं कहीं कुछ जगह से यहाँ से बॉल का जो चमड़ा है वो छिल जाएगा। वो जो छिल गया तो मैंने कहा था कि बॉल रिवर्स स्विंग होगा। आपने देखा होगा जब केएल राहुल का जो विकेट गिरा है वो प्रॉपर रिवर्स स्विंग के तौर पे वो बॉल ऐसे खेलने गए और पीछे आउट हुए, तो बॉल पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकला। और वही रविंद्र जडेजा का भी विकेट जो है तब तक बॉल पुराना हो चुका था, वो भी रिवर्स के चक्कर में आउट हुए। तो देयर वाज बिट ऑफ रिवर्स स्विंग जो हमने प्रेडिक्ट किया था, क्योंकि ये पिच के कारण जो है वो मदद मिली ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को और उन्होंने इस पिच का भरपूर फायदा उठाया। टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ी धीमे पिच थी, साइड बाउंड्री बड़ी थी और उन्होंने काफी ज्यादा स्लोअर वन शॉर्ट बॉल काफी ज्यादा की और इंडिया को उन्होंने कोशिश ये करवाई कि स्क्वायर ऑफ द विकेट रन बनाई। नहीं, लेकिन अब आपने कहा कि जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि यार आप 350 रन बनाओगे, जो कि फाइनल में मेरा मानना है कि अगर 280-290 रन भी होते सुरेश तो ये मैच का नतीजा अलग होता। जब आपने 47 पर उनके 3 आउट किए भी, मेरा ये मानना था आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी। हाँ, अगर वहां पर 1-2 और विकेटें गिर जाती तो शायद आप 240 डिफेंड कर लेते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो जानता था ना एक पार्टनरशिप चाहिए, बस एक पार्टनरशिप लग गई वो जीत जाते। और शायद रोहित के पास उतने रन्स भी नहीं थे कि स्लिपें रखते। जडेजा के 1-2 ऐसी गेंदें निकली जो स्लिप में कैच हो सकता था, बट स्लिप। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।